क्या आप लोगों को भी मेरी तरह लगता है कि पाकिस्तानी ब्रांड्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं? इस साल ईद के ऊपर कुछ ज़्यादा ही महंगाई है। एक लॉन का जोड़ा वो भी 25 से 30 हज़ार रुपए का, और अगर आपने खाली कुर्ता लेना है तो वो आपको 10 से 12 हज़ार रुपए का मिलेगा, और सारी चीज़ें उसके साथ सेपरेट परचेज करेंगे तो वो कॉस्ट करेगा 25 से 30 हज़ार रुपये। वैसे ये बहुत नाइंसाफ़ी है। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो ज़रूर कॉमेंट्स में मुझे बताइएगा। आज मैं लोकल मार्केट में एक ऐसा फैब्रिक आपको दिखाऊंगी जो रिसेंटली मैंने एथनिक पर देखा है, और एथनिक के ड्रेसेस बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इस वक्त मैं राबी सेंटर रहमानाबाद मेन मरी रोड के ऊपर आपको लेकर जा रही हूँ। रिसेंटली जब मैंने एथनिक का विजिट किया था वहाँ मुझे एक ड्रेस काफ़ी पसंद आया था, लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव है। लाइक अगर आपने एक ड्रेस 12 से 13 हज़ार रुपये का भी लेना है, उसके ऊपर कुछ ना भी लगा हो, तो मेरी नज़र में वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। आई होप कि आप लोग भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे। खैर, इतनी भी महंगाई नहीं हुई है कि जितनी ब्रांड्स ने अखीर उठा ली है। मैं यही कहती हूँ कि पाकिस्तान में कपड़ा बनता है, टेक्सटाइल मिल्स भी पाकिस्तान में ही होती हैं, उसके बावजूद भी हर चीज़ इतनी महंगी और आम बंदे की पहुंच से दूर कर देना वैसे बहुत गैर इखलाकी सी बात होती जा रही है। अगर हम देखें तो हम कैसे मुसलमान हैं कि जब रमज़ान आता है तो हम लोग सब्जियां, फल, फ्रूट हर चीज़ को महंगा कर देते हैं, और जब रमज़ान जाता है तो हम उन्हीं चीज़ों की प्राइसेस को नीचे ले आते हैं। हालांकि बाहर के मुल्क में या अदर कंट्रीज़ में देखा जाए तो वहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ईद को बड़े अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन हम लोग इतनी महंगाई कर देते हैं कि हमारे आम लोग कोई भी चीज़ अफोर्ड कर ही नहीं सकते। आज मैं आपको एक ऐसी शॉप पर लेकर जाऊंगी जहां से आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक मिलेगा। कुछ दिन पहले मैंने ये जो आपको लॉन का एक प्रिंट नज़र आ रहा है ऑफ वाइट कलर का, ये मैंने लिया था साहिल फैब्रिक से। उनका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगी। और यहाँ पे शहबाज फैब्रिक्स पे मैं आपको लेके जाऊंगी तो मुझे यहाँ पर इनके पास मैसूरी लॉन नज़र आई, जो कि रिसेंटली मैंने एथनिक के ऊपर देखा है। ये कपड़ा मोस्टली एथनिक के आर्टिकल्स जो हैं वो इस लॉन के ऊपर बने हुए हैं, और इनके पास चंद ही आर्टिकल थे क्योंकि ये बता रहे थे कि काफ़ी पहले ही आए थे और ये सोल्ड हो गए थे। लेकिन जो इनके पास प्रिंट थे ये मुझे दिखा रहे थे। ये डिज़ाइंस हैं मैसूरी लॉन के अंदर, और अभी मज़ीद इनके पास मैसूरी लॉन में डिज़ाइन आएंगे आफ्टर ईद भी। अब ये क्वालिटी का फैब्रिक सेम वही है जो हमने ब्रांड्स के ऊपर देखा हुआ है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ ब्रांड्स का नाम बिक रहा है, तो वो जो है तकरीबन 13 से 14 हज़ार रुपये में एक चीज़ बेच रहे हैं। और यहाँ पे आपको एक अनस्टिच आउटफिट तकरीबन 4500 रुपीज़ का मिल जाएगा, और उसके ऊपर लेसेस लगा कर भी आप अगर बनाएं तो वो आपको तब भी 7-7.5 हज़ार रुपये में कॉस्ट करेगा। 3 पीस बन जाएगा आपका। लेकिन अगर आप लोग ब्रांड से देखें तो वो फिर आप उसके साथ दुपट्टा लें और उसके साथ चीज़ें लें तो वो जाके 15-16 हज़ार रुपये का बनता है। तो यहाँ पे इनके पास कुछ लॉन के प्रिंट्स भी आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ इनकी शॉप। वैसे मैंने जब अपना वो रेड और नीचे प्रिंटेड प्लाजो वाला ड्रेस बनवाया था तो आप लोगों को वो भी काफ़ी अच्छा लगा था। अगर आपने वो भी नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आई कार्ड में दे दूँगी, और डिस्क्रिप्शन में मेरी वीडियोज़ के लिंक होते हैं जहाँ पर मैंने ईद से रिलेटेड काफ़ी ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियोज़ दिखाई हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे मैसूरी लॉन में मुझे ये वाला प्रिंट बहुत पसंद आया था, मस्टर्ड येलो कलर, और ये थोड़ा सा फॉर्मल लुक भी दे रहा था। तो फिर मैंने इनसे ये 2 पीस सेम ट्राउज़र सेम शर्ट लिया, ठीक है। 2200 रुपये की शर्ट दे रहे हैं, और इसके साथ डिलीवरी आपको फ्री मिलेगी, ठीक है। और अगर आप ट्राउज़र भी लेंगे तो सेम ट्राउज़र सेम शर्ट आपको मिलेगी 4400 रुपीज़ में, ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने ड्रेस साहिल फैब्रिक से लिया था मरियम के लिए और अपने लिए, उसके साथ मुझे ट्राउज़र लेना था अपने लिए, तो बिल्कुल शहबाज फैब्रिक के ऑपोजिट अकरम मैचिंग सेंटर है, वहाँ से आपको मैचिंग के ट्राउज़र्स मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ से अपने लिए ऑफ वाइट कलर का ट्राउज़र लिया, और उसके बाद मैं कमर्शियल मार्केट में लेसेस वाली दुकान पर आ गई थी। लेस वाली दुकान का नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करें। यूजुअली मैं यहीं से लेसेस लेती हूँ, न्यू लेस सेंटर। आप लोगों को 10% डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप मेरे चैनल के रेफरेंस से जाएंगे, और बहुत सारे लोगों को डिस्काउंट मिला भी है। अब ये जो प्रिंट है जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये मैंने साहिल फैब्रिक से लिया है, ठीक है, और ये वाला जो प्रिंट है ये मैंने शहबाज फैब्रिक से लिया, ठीक है। दोनों के नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और स्क्रीन पर भी चल रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इसके साथ भी लेसेस लेनी थी कुछ, तो मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मल लुक देना चाह रही थी, और मैं एक ऐसी लुक देना चाह रही थी कि जो कि बाद में भी यूटिलाइज हो, ना कि हम उसको अलमारी की जीनत बना के रख लें। क्योंकि हमारी बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो वर्किंग होती हैं और ऑफिस गोइंग गर्ल्स होती हैं, उनके ऑफिस में कोई इवेंट आए ताकि वो उस पर भी पहन के जा सकें, क्योंकि हर किसी का इतना बजट नहीं होता यार कि एक दफ़ा ड्रेस पहना तो फिर दोबारा उस ड्रेस को आप ना कैरी करें। हमेशा मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे ड्रेसेस बनाऊँ जो हम बाद में भी कैरी कर सकें। सारी
लेसेस लेने के बाद मैं आ गई थी टेलर के पास और टेलर को मैंने कपड़ा दिखाया अपना और मुझे ट्राउज़र बनवाने थे क्योंकि मैंने ऐसे ट्राउज़र एथनिक पर देखे हैं, ठीक है। आजकल सारे ब्रांड्स पे यूजुअली ऐसे खुले से प्लाजो टाइप चल रहे हैं, बट ब्रांड्स इतने महंगे हैं कि इंसान सोचे कि यार एक ड्रेस तो नहीं बनाना होता ईद के ऊपर, और घर में एक बंदा भी नहीं होता कि सिर्फ एक ही बंदे के बनाने होते हैं, कितने सारे बच्चे, अम्मियाँ, अब्बू, बहन, भाई सबके लिए करना होता है। तो इसीलिए बजट में रह के हमें शॉपिंग करनी चाहिए। अब इस ट्राउज़र का ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं ये मैंने ज़्यादा लिया था, ठीक है। मतलब अगर 1-2.5 गज़ का ट्राउज़र बनता है ना, तो मैंने यहाँ पे 3 गज़ ट्राउज़र का कपड़ा लिया था, ठीक है ना, 3 गज़, ये मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे खुला प्लाजो टाइप बनाना था तो मैंने 3 गज़ लिया, ठीक है। अभी आप ये फाइनल लुक देख लें। ये मरियम का ड्रेस मैंने एक शर्ट का कपड़ा लिया था, उसी में से बनाया है, और अपनी मैंने शर्ट ली थी और उसके साथ मैंने प्लेन प्लाजो लिया, और ये दुपट्टा जो था वो मैंने गुल एंड सन से लिया, ठीक है। मैं तमाम चीज़ों के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एंड ब्लॉग के स्टार्ट में ही मैंने वो शॉप दिखाई है जहाँ से मैंने ये दुपट्टा लिया है। इनके पास ऑर्गेन्जा के बहुत अच्छी क्वालिटी के दुपट्टे पड़े हैं, 1000 रुपये का आपको ये दुपट्टा मिलेगा। और आजकल वैसे भी जो ब्रांड्स हैं उनके ऊपर इसी तरह के ड्रेसेस चल रहे हैं कि प्रिंटेड शर्ट हैं, प्लेन ट्राउज़र हैं और प्रिंटेड ऑर्गेन्जा के दुपट्टे हैं, या प्रिंटेड प्लाजो हैं, प्लेन शर्ट्स और ऑर्गेन्जा के प्रिंटेड दुपट्टे हैं, ठीक है। सेम यही स्टाइलिंग डिज़ाइनर भी कर रहे हैं और सेम यही डिज़ाइनिंग जो है वो पाकिस्तानी ब्रांड्स भी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ क्या है कि उनके साथ टैग लगे हुए, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हाई होती जा रही है कि मुझे लगता है कि अब एक बंदे की पहुंच से बिल्कुल ही दूर होते जा रहे हैं। अच्छा, ये अब मरियम का आप ड्रेस देख सकते हैं जो कि मैंने गरारा बनवाया था। मरियम का जो मैंने गरारा बनवाया था वो एक शर्ट में से पूरा उसका सूट बन गया था, ठीक है। मैंने उसके लिए कोई एक्स्ट्रा नहीं लिया, और सेम ऐसे ही ड्रेसेस ब्रांड्स पे भी बच्चों के मिल रहे हैं जो कि 7-8 हज़ार रुपये में एक बच्चों का ड्रेस मिल रहा है। अच्छा, अब ये जो आप शर्ट देख रहे हैं ना, इसके जो नेकलाइन थी इसके ऊपर दर्जी ने जो था ना वो सेम कलर के ही लूप्स बनाए कपड़े के, ठीक है, सेम फैब्रिक के, और बटन मैंने इसके ऊपर रस्ट कलर के लगवाए हैं। और इसको ये अपना ड्रेस इतना ज़्यादा अच्छा लगा था, मतलब यूजुअली ये अपने कपड़ों के मामले में बहुत कॉन्शियस है, लेकिन इसको ये इतना प्यारा लगा था और ये माशाल्लाह पहनी हुई भी बहुत प्यारी लग रही थी। इसने बहुत अच्छे से वीडियोस नहीं बनवाई क्योंकि थोड़ी सी ये कैमरा शाय है, फिर इसे मैंने थोड़ा सा बोला कि आप अपना ड्रेस सबको दिखाओ, फिर इसने जो है इस तरह से हल्का फुल्का सा आप सबको दिखाया है। अच्छा, ये जो ऊपर आप इसका टॉप देख रहे हैं ये मैंने अम्ब्रेला कटिंग में फ्रॉक बनवाया था, पेटी वाला, ठीक है। और इसकी नेकलाइन पे मैंने वी में गोटा लेस लगवा ली थी और आगे जो है वो हल्की सी फ्रिल दे के गोटा लेस लगवाई है, ठीक है। और नीचे मैंने इसका बिल्कुल सिंपल गरारा बनवाया मरियम का, ठीक है ना। ये एक शर्ट में से इसका पूरा ड्रेस जो था वो तैयार हो गया। और अब यहाँ पे आप लोग मेरा ड्रेस देख सकते हैं जिसका मैंने फ्रंट स्लिट ओपन रखवाया था और लॉन्ग शर्ट बनवाई थी, ठीक है। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है इसकी नेकलाइन का तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप अपनी बच्चियों के ड्रेसेस इस तरह से बनवा सकती हैं। और अगर आप खुद सिलाई करती हैं तो आप लोगों के पास इससे अच्छा ऑप्शन कोई भी नहीं होगा कि आप मार्केट से फैब्रिक लें और आप अपनी बच्चियों का बनवाएं। और यूजुअली ऐसा होता है कि जो अम्मियों के कपड़े होते हैं या जो बच्चियों के, बड़ी बच्चियों के आप कपड़े बनाती हैं उसमें से पीसेस बन जाते हैं और आप इतनी एज के बच्चों के जो है वो कपड़े खुद से डिज़ाइन कर सकती हैं। पीसेस में से ही बच्चों के कपड़े बनाए जाते हैं, छोटे बच्चों के, एक्स्ट्रा फैब्रिक लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। शायद आप लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे। मुझे तो याद है जब हम छोटे होते थे तो मेरी मामा कपड़े स्टिच करती थी और वो जो अपने कपड़े बनाती थी उन्हीं में से मैचिंग हमारे सिया करती थी कपड़े वो, और बड़े प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से फ्रॉक्स वो बना दिया करती थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि ब्रांड्स का इतना ट्रेंड होता जा रहा है कि वो सारी चीज़ें ही ख़त्म होती जा रही हैं जो हमने पहले देखी हुई हैं। तो ये था मरियम का ड्रेस। अब मैं आपको अपने ड्रेस की फाइनल लुक दिखा देती हूँ कि मैंने साइड चौक पे स्लिट विद लेस लगवाई है। लेस के साथ आप अगर पाइपिंग करवाते हैं तो एक बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। और फ्रंट स्लिट ओपन था, इसका स्लिट मैंने बहुत ज़्यादा ओपन नहीं रखवाया, 30 बटन्स मैंने रखवाए थे और 30 बटन्स के बाद मैंने स्लिट बनवा लिया था, ठीक है। इस तरह का डिज़ाइन आजकल बहुत चल रहा है, चिकनकारी पे भी चल रहे हैं और प्रिंटेड लॉन के ऊपर भी इस तरह के डिज़ाइंस काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ मैंने प्रिंटेड ऑर्गेन्जा का दुपट्टा ले लिया था और ईद के लिहाज से ये आउटफिट बड़ा कंफर्टेबल है और मुझे ये खुशी होती है कि हम इन ड्रेसेस को बाद में भी कैरी कर सकते हैं। बनते भी लो बजट में और आपके पैसे भी वेस्ट नहीं होते और आप इनको बाद में भी इजीली कैरी कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे मुझे मेरे प्लाज़ो से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज थी, तो ये आप देख सकते हैं इस प्लाज़ो की शेप और इसका पांचा तकरीबन मैंने रखवाया था 18 इंचेस, ठीक है। जितना फैब्रिक का आ रहा था ना उतना मैंने रखवाया और मैंने अंदर की तरफ इसको 5 इंच फोल्ड करवा के तुरपाई करवा ली थी और इसकी लेंथ मैंने थोड़ी लंबी
रखवाई थी। मतलब अगर मेरा ट्राउज़र 39 होता है तो इसकी लेंथ तकरीबन मैंने टेलर को बोला था 42 रखे, ताकि ये एक अच्छी सी शरारे वाली लुक दे जैसे ब्रांड्स पे चल रहे हैं। और सेकंड आउटफिट आप लोग देख सकते हैं, इसके साथ मैंने सिल्क का दुपट्टा बनाया है और यहाँ पे क्या कहते हैं, इसकी लॉन्ग शर्ट है और इसका मैंने हैदराबादी गला बनवा के विद टैसल्स लगवाए हैं। अभी इन टैसल्स का भी जुगाड़ मैं आपको बताती हूँ। और ये जो मैंने इयरिंग्स पहने हैं इसके साथ ग्रीन कलर के, ये मैंने आप लोगों को कमर्शियल मार्केट के एक शॉप का बताया था, अनाबिया ज्वेलर्स। और यहाँ पे मैंने आज आईलाइनर नहीं यूज़ किया, आईलाइनर के बगैर मैंने मेकअप किया। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये लुक किस तरह की लगी आईलाइनर के बगैर, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे आप आईलाइनर के बगैर अपनी लुक दिखाएं। और आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इस ड्रेस की भी डिटेल्स मैं आपको दे देती हूँ। ये भी बिल्कुल सिंपल और मिनिमल मैंने ड्रेस रखा है, इसके ऊपर भी मैंने कोई भी एक्स्ट्रा वो नहीं किया खर्चा, जो कि मैं कहूँ कि मैंने बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का इसके ऊपर खर्चा किया है। सिंपल ड्रेस लिया, उसके ऊपर सिंपल मैंने ये वाली लेसेस ली, ये भी लेसेस मैंने न्यू लेस सेंटर से ही ली थी, ठीक है। लॉन्ग शर्ट बनवाई थी और खुला प्लाजो तो नहीं इसको कह सकते, लाइक ये नॉर्मल ट्राउज़र था लेकिन इसका जो पांचा था वो 12 इंच था। और ये तमाम लेसेस आपको कमर्शियल मार्केट्स न्यू लेस सेंटर से मिल जाएंगी। आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोग मेरी बातों से एग्री करते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग विद अनदर अमेजिंग कंटेंट। एक बहुत अच्छी ईद की रिक्रिएशन मेरी रह गई थी, वो थोड़ी सी लेट हो गई है फॉर सम रीजंस, लेकिन इंशाल्लाह ताला इस व्लॉग के बाद वो आ रही है और वो ड्रेस मुझे पता है आप सबको बहुत पसंद आएगा। मैंने वो ड्रेस ईद के लिए बनवाया और वो मैं रिवील कर दूंगी जस्ट फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।